किसी अंचल, क्षेत्र या प्रदेश विशेष की संस्कृति और सामाजिक दर्शन को उसके सजीव वातावरण में व्यापक रूप से प्रस्तुत करने वाले उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। मिथिलांचल की संस्कृति का सजीव चित्रण करने वाले उपन्यास मेला, आंचल और परती परिकथा का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रेणु। लोक, परलोक तथा सागर और लहरें किसके आंचलिक उपन्यास है? तो ये उदय शंकर भट्ट जी के हैं। कौन से उपन्यास राम दशरथ मिश्र के हैं? जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, ये है राम दशरथ मिश्र जी के। ठीक है। शिव प्रसाद रुद्र का उपन्यास है बहती गंगा। शैलेश मटियानी का उपन्यास है हौलदार। कगार की आग किसने लिखा है? तो ये हिमांशु जोशी ने लिखा है। नदी फिर बह चली, ये लिखा है हिमांशु श्रीवास्तव जी ने। ये आंचलिक उपन्यास है इनका। अब प्रयोगवादी उपन्यासों को देखते हैं, आ जाइए आप। भिन्न भिन्न पात्रों की परस्पर असंबद्ध अलग अलग कहानियों को एक सूत्रधार या वाचक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास है। इसका कई बार आपने नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। 17 कहानियों के माध्यम से काशी के पिछले 200 सालों के अतीत की झांकी प्रस्तुत करने वाला उपन्यास बहती गंगा किसने लिखा है? तो बहती गंगा लिखा है शिव प्रसाद रुद्र जी ने। केवल 24 घंटे के कथाक्रम को कथानक बनाने वाला उपन्यास चांदनी के खंडर किसने लिखा है? देखिए, इसमें 24 घंटों की कथाक्रम को कथानक बनाया है। चांदनी के खंडर नाम है उपन्यास का। ये लिखा है गिरधर गोपाल जी ने। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी की दिलचस्प प्रस्तुति करने वाला उपन्यास सोया हुआ जल का लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। प्रयोगशील एब्सर्ड या असंगत उपन्यास डूबते मस्तूल में जीवन के संगत यथार्थ की अतीय यथार्थवादी यथावत प्रस्तुत किसने की है? नरेश मेहता जी ने। अस्तित्ववादी उपन्यासों को देखते हैं। अस्तित्ववाद एक आधुनिक बोध था जिससे सबसे पहले हिंदी में किस कवि कथाकार के कथा साहित्य में देखा गया? तो अज्ञे के में देखा गया सर्वप्रथम। आधुनिक मनुष्य के अस्तित्विक प्रश्नों की कथात्मक प्रस्तुति करने वाला उपन्यास अंधेरे बंद कमरे और आने वाला कल किसने लिखे हैं? तो ये मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। आधुनिक मानवीय अस्तित्व बोध की संवेदना से संपन्न उपन्यास वे दिन का लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। वे दिन का हमने पहले पढ़ा है इसको। समलैंगिक यौन संबंधों में लिप्त स्त्रियों की कहानी कहने वाला और अपनी कथा एवं शैली की दृष्टि से चौंकाने वाला मछली भरी हुई उपन्यास किसका है? तो राजकमल चौधरी जी का है। डाक बंगला और एक सड़क 57 गलियां जैसे मनुष्य के अस्तित्व को सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में परिभाषित करने वाले उपन्यासों के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, आपका बंटी उषा प्रेमदा ने लिखा है, ये युग्म इसका गलत है, बाकी सब सही है। सही युग्म कौन सा है? नीड के आगे मोहन चोपड़ा जी ने लिखा है, ये सही युग्म है। दो अपरिचित नारी पात्रों का मृत्यु भेद चित्रित करने वाला अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का है अपने अपने अजनबी। अविवाहित अकेली पड़ गई औरत के मानसिक और लैंगिक संघर्ष को व्यक्त करने वाला 55 खंबे लाल दीवारें किसका उपन्यास है? तो देखिए, ये उषा प्रेमदा जी का है। किस लेखिका ने स्त्री विमर्श और उपन्यास लेखन के साथ साथ कविताएं भी लिखी है? तो अनामिका जी ने स्त्री विमर्श के साथ उपन्यास लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। शहरी जीवन के उपन्यास। कथित शहरी विकास से उपजे मानवीय संघर्ष को आधार बनाकर लिखे उपन्यास इंसान, निर्माण पथ, महल और मकान एवं बदलती राहें किसने लिखे हैं? तो ये यज्ञदत्त शर्मा जी ने लिखे हैं। शहरी जीवन के जन अनुभव दर्ज कराने वाले उपन्यासों पथहीन, दिया जला, दिया बुझा और गुनाहों की देवी का लेखक कौन है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी हैं। बम्बई की चमक भरी जिंदगी के पीछे छिपे अंधेरे पक्षों को उजागर करने वाला
जिंदगी का नाटक दिखाने वाला नाटकीय उपन्यास बोरी बली से बोरी बंदर किसका है? शैलेश मटियानी जी का है। एक खंभे के बहाने से भारतीय सरकारी तंत्र राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त बहुस्तरीय भ्रष्टाचारों की परतें उधेड़ने वाला चर्चित व्यंग्य उपन्यास राग दरबारी का लेखक कौन है? तो राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल जी। यहाँ से वहाँ, अज्ञातवास और आदमी का जहर किसके उपन्यास है? ये भी श्रीलाल शुक्ल जी के हैं। कौन सा युग्म गलत है? तो गोबर गणेश राम दरश मिश्र जी का नहीं है, यही गलत है इसमें। कार्यालयों में चलने वाली टुच्ची राजनीतिक दर्ज कराने वाले प्रयोगवादी कथानक से संपन्न उपन्यास एक चूहे की मौत किसने लिखा है? बद्दी उज्जमा जी ने लिखा है। व्यक्ति के निजत्व को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में जांचने वाले उपन्यासों गोबर गणेश एवं किस्सा गुलाम का लेखक कौन है? तो गोबर गणेश और किस्सा गुलाम के लेखक है रमेश चंद्र साहा जी। रमेश चंद्र साहा द्वारा परिकल्पित पात्र कुंदन उस युवा का प्रतीक है जो वैचारिक दृष्टि से शिक्षित होते हुए भी पुरातन संस्कारों, निरर्थक परंपरा और जर्जर रूढ़ियों का गुलाम है। यह किस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है? ये किस्सा गुलाम का केंद्रीय चरित्र है। स्त्री पुरुष संबंधों के उपन्यास। ठेठ अभिधा में स्त्री पुरुष के रति भावों और यौन दृश्यों को चित्रित करने वाला चितकोबरा किसका उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग जी का है। स्वायत्त और स्वाधीन स्त्री के सामने पुरुष के अस्तित्व को नए संदर्भों में परिभाषित करने वाले श्रीकांत वर्मा के उपन्यास का शीर्षक क्या है? दूसरी बार। स्त्री पुरुष संबंधों के निजी संदर्भ सार्वजनिक करने वाले उपन्यास वह अपना चेहरा का लेखक कौन है? गोविंद मिश्र जी है। गलत युग्म को छाटिए। एक पति के नोट्स शानी ने लिखा, यही गलत है। जिंदगी नामा कृष्णा सोपते जी का है। देखिए, अभी मैंने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़वाए थे कल, तो उसमें कृष्णा सोपते जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2017 का। जिंदगी नामा इनकी कृति है, ये सही है। यहाँ पे क्यों फंसे ये यशपाल जी का है। यात्राएं गिरजा कुमार किशोर जी की है, तो ये गलत है। एक पति के नोट्स शानी जी का, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है कुरु कुरु सुहा एवं कसप। कृष्णा सोपते के किस उपन्यास के केंद्रीय पात्र रक्तिका की काम अतृप्तियों का वखान है? तो सूरजमुखी अंधेरे के। और देखिए, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी के अंधेरे के, ये सभी कृष्णा सोपते जी के कृतियां हैं। महाभोज एवं आपका बंटी किसके उपन्यास है? मनु भंडारी जी के। एक बालिका के अकेलेपन एवं दुख दर्द का मार्मिक वर्णन करने वाला उपन्यास लाल टीन की छत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निर्मल वर्मा जी। महानगर दिल्ली के जीवन के खोखलेपन, झूठी बौद्धिकता, अनैतिकता, झूठ और मक्कारी को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास छोटे छोटे पक्षी किसने लिखा है? शैलेश मटियानी जी ने लिखा है। महानगर दिल्ली के संत्रास और खोखलेपन के प्रतीकों को जीवंत करने वाला उपन्यास टेरीकोटा का लेखक कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी है। कौन सा युग्म गलत है? सफेद घोड़ा काला सवार काशीनाथ सिंह का, ये गलत है। न्याय व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रशासन में व्याप्त छल कपट एवं भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार करने वाला उपन्यास सफेद घोड़ा काला सवार किसने लिखा है? तो ये हृदय जी ने लिखा है। प्रशासन तंत्र की सड़ी गली मानसिकता और भ्रष्ट कार्य प्रणाली पर तीखी चोट करने वाला उपन्यास यथा प्रस्तावित का लेखक है ये इसका गिरिराज किशोर जी है। आधुनिक जीवन की विसंगतियों, मूल्यहीनता और भ्रष्टाचार को चित्रित करने वाले एवं आधुनिक लोकनीति को प्रस्तावित करने वाला उपन्यास छठा तंत्र किसने लिखा है? तो बद्दी उज्जमा जी ने लिखा है। ये रंग भेद की समस्या का चित्रण करने वाला उपन्यास दूसरी तरफ का लेखक कौन है? तो महेंद्र भल्ला जी है। किस कालजयी उपन्यास में अमृतलाल नागर ने शहरी दलित जीवन की मुश्किलों का चित्रण किया है? तो नाचो बहुत गोपाल, इसमें इन्होंने शहरी दलित जीवन की मुश्किलों को दिखाया है अमृतलाल नागर जी ने। पंजाब के ग्रामीण दलित समाज की समस्याओं पर गंभीरता एवं सहानुभूति से यथार्थ चित्रण करने वाले जगदीश चंद्र के उपन्यास का शीर्षक है धरती धन्य अपना।
मणि मधुकर ने किस उपन्यास में राजस्थान की पिछड़ी जातियों की विषादग्रस्त ठिठकी हुई जिंदगी का चित्रण किया है? तो सफेद मेम ने। गंगा प्रसाद बिमल ने तंत्र मंत्र द्वारा मनुष्य की अमरता की इच्छा का वर्णन किस उपन्यास में किया है? तो मृगांतक में। कौन सा युग्म गलत है? छाया मत छूना भीष्म साहनी का है, यही गलत है। बंटवारे के दौरान सांप्रदायिक मारकाट का दिल दहला देने वाला वर्णन भीष्म साहनी ने किस उपन्यास में किया है? तो ये तमस में किया है। तमस जो इनका उपन्यास है ये बंटवारे से रिलेटेड है, इसको आप याद रखना। पहले आया था कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जिसमें बंटवारे के बारे में लिखा हुआ है। अब साठोत्तर पौराणिक उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत के आख्यान की समकालीन प्रस्तुति महासमर 9 खंड किसकी रचना है? तो नरेंद्र कोहली की है। नरेंद्र कोहली की तोड़ो कारा तोड़ो 6 खंड का केंद्रीय चरित्र क्या है? तो विवेकानंद है। नरेंद्र कोहली की किस रचना में राम कथा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है? तो अभ्युदय में। तो दोस्तों ये 141 क्वेश्चन थे पूरे उपन्यास से रिलेटेड जो हमने देख लिए, और आप इनको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो क्योंकि एक बार पढ़ने से पूरे याद नहीं होंगे, तो इसीलिए आप इनको दोबारा भी देख सकते हो। चलो दोस्तों आप देखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।